नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जीवन मंत्रा में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया का नाम आते ही खाली सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात यही सब दिमाग में आने लग जाता है, क्योंकि इस तरीके से ही हमारे देश में इसकी ब्रांडिंग की गई है। जबकि अक्षय तृतीया बहुत ही ऑस्पिशियस मुहूर्त है, बहुत ही शुद्ध दिन है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया वाली तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय यानी जिस दिन चीज का क्षय ना हो, किसी भी चीज का जो क्षय ना हो उसको अक्षय कहते हैं। क्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो जिसका प्रभाव कभी समाप्त ना हो, उसको बोलते हैं अक्षय। अक्षय तृतीया में सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग का काम नहीं होता। ये एक बड़ा ही 20-22 सालों का एक खेल है। वो ब्रांडिंग का दौर में एडवर्टीजमेंट कंपनीज ने सारा कर दिया कि ठीक है, स्वर्ण खरीदना कोई खराब बात नहीं है। आज के दिन मतलब अक्षय तृतीया वाले दिन, जो इस बार 14 मई 2021 को पड़ रही है, दिन पड़ रहा है शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र उदया तिथि का है। फिर उसका मृगशिरा आ जाएगा। बहुत ही उत्तम दिन है, क्योंकि शुक्रवार मिल जाए और रोहिणी नक्षत्र मिल जाए तो इसका सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन सिर्फ परचेजिंग करना इस त्योहार का अंग नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जो भी कार्य आप करेंगे, जो भी कार्य, उसका पुण्य जो है या जो उसका जो चीज है वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसमें और भी चीजें, जैसे दान करना। दान करने के लिए सबसे बेहतरीन मुहूर्तों में से एक है। वैसे तो वैशाख मास पूर्ण रूपेण दान के पर्पस से बना हुआ है, लेकिन उसमें भी अक्षय तृतीया सबसे शुद्ध मुहूर्त होता है दान करने का। दान में क्या करना चाहिए, वो सक्षमता अनुसार दान होता है। आपकी कमाई 100 रुपए है तो आप 10 रुपए दान करें। आप ज्यादा कमाते हैं तो आप उस हिसाब से दान करें। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के दिन स्वर्ण का दान करना अति उत्तम माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। इसका जो फल मिलता है वो अक्षय रहता है। उसके साथ भूमिदान जो आज की डेट में लोग सोचते हैं भूमिदान कौन करता होगा, कैसे करा जाता होगा, लेकिन आज भी आपको जानकारी देते हैं, जितने भी मंदिर बने हुए हैं भारतवर्ष में, मोस्टली जो जमीन है वो किसी न किसी ने दान की हुई है। जो गौशाला बनी हुई है वो भी भूमि कहीं ना कहीं से दान में आई है। स्कूल्स बने हैं, कई सारे स्कूल्स हैं, धर्मशाला हैं, उस पर मोस्टली ज्यादातर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी धनाढ्य व्यक्ति ने, किसी जमींदार ने, किसी व्यापारी ने, किसी राजा ने उसको डोनेट किया था, जिसका नाम हम आज भी जानते हैं। कई सारे राजाओं ने ये मंदिर बनवाया या ये बनवाया, आज तक नाम है। तो अक्षय तो है ना, उनका नाम आज तक अक्षय है। आज तक हम 5000 साल, कहीं 6000 साल, कहीं 500 साल से उन लोगों का नाम निरंतर हमारे दिमाग में पता है कि किसने क्या किया था। तो आज भी विश्वविद्यालय बन सकता है, विद्यालय बन सकता है, जिसकी जो सक्षमता है उसके अनुसार चिकित्सालय बन सकता है। इस तरीके से भूमिदान का एक बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद जो स्वर्ण नहीं दान कर सकता, अभी आप लोग सोचेंगे हर व्यक्ति स्वर्ण तो दान नहीं कर सकता, तो जवा का दान, जो जवा होता है जौ, उसका दान भी बताया गया है कि स्वर्ण के मुकाबले में ही उसका आकलन होता है। हर व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर सकता, हर व्यक्ति भूमि दान नहीं कर सकता, तो जवा का दान वो अगर करता है तो जवा का दान करने से भी उसको अक्षुण्ण लाभ मिलता है। बस ये चीज है कि जिसकी जो सक्षमता है उसके अनुसार दान करें। आज के दिन में जल का दान करना, मतलब जल किसी को पिलाना या प्याऊ लगवा देना, या आपका कहीं कुआं, तालाब, बावड़ी ये सब बना देना, इस तरीके की चीजें बनाना जिससे जल का स्रोत बन जाए, जिससे लोगों को जल मिलना शुरू हो जाए, ये भी एक बहुत ही पुण्य का दान है। इस समय दान किया सकता है। गर्मी बढ़ रही है, जूते चप्पलों का दान, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है और नंगे पैर चलता है, धूप में इस समय चलते नहीं बनता, उसको जूते चप्पल का दान करना, छाते का दान करना, आप इन सारी चीजों को दान कर सकते हैं। जो भी खीरा, ककड़ी, इस समय जो सीजनल फल होते हैं उनका दान करना, ये सारे दान इस समय शुद्ध माने गए हैं, एकदम पवित्र माने गए हैं। इसका लाभ जो है वो अक्षय रहता है। ये जीवन पर्यंत, आपका जीवन के बाद भी जो आप दूसरा जीवन पाते हैं या जहाँ पे भी जाते हैं, जिस लोक में भी रहते हैं, उस लोक में इसका सुख भोग सकते हैं। जबकि जो आप स्वर्ण परचेज करते हैं या रजत परचेज करते हैं या हीरे जवाहरात परचेज करते हैं, वो सिर्फ इस जीवन तक ही रहता है।
हम परचेज करने को कहीं मना नहीं कर रहे हैं, आप सक्षम हैं आप बिल्कुल परचेज करें, लेकिन इस शुभ मुहूर्त का शुभता से लाभ आप ले पाएं उसके लिए आप दान कर सकते हैं। अब इसी समय अक्षय तृतीया वाले दिन आप किसी भी कार्य का शुरुआत कर सकते हैं, किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए असाइनमेंट को शुरू कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं कुछ पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ नया प्रोजेक्ट आप बनाने की सोच रहे हैं तो पूरी तैयारी कर लें, पेपर वर्क पूरा तैयार कर लें और इसको इसी दिन मतलब 14 मई वाले दिन ही एग्जीक्यूट कर दें। आगे वो कब आता है रजिस्टर होके क्या होता है वो दूसरी चीज, आपने शुरुआत कर दी। आप कोई भी पूजन पाठ हवन यज्ञ आदि आज के दिन करेंगे तो उसका फल भी अक्षय होगा। तो आप कुछ भी स्वयं भी बैठ के जप कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय का जप करें या आपके कोई ग्रह नक्षत्रों का जप करें। कोई सकाम आप चाहते हैं, किसी कार्य के लिए आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसका आरंभ कर सकते हैं। कोई भी पूजन जप तप हवन करना चाहें, हवन के लिए भी ये बहुत ही शुभ दिन है, इसका फल आपको मिलेगा। आपको नहीं समझ में आता तो गायत्री का हवन करें, माता लक्ष्मी का हवन करें, जो भी आप जिस तरीके से भी हवन करना चाहते हैं उस हवन को कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप किसी भी चीज का प्रारंभ, आज के दिन अनपुच्छा दिन बोला जाता है, आज के दिन के मुहूर्त में कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। आज के दिन बहुत सारे लोग विवाह भी करते हैं, कुछ लोग इसको सही बताते हैं, कुछ लोग इसको गलत बताते हैं, लेकिन अगर गुरु और शुक्र अस्त नहीं है तो आज के दिन विवाह करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। गुरु और शुक्र का अस्त होना ये नुकसानदायी होता है, उसके साथ साथ आप इसमें विवाह करेंगे तो नुकसान होने की संभावना होती है। आप किसी भी नए प्रतिष्ठान का ओपनिंग कर सकते हैं, किसी भी नई चीज का शुभ प्रारंभ आप करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बताएं किस समय किस मुहूर्त पे आपको ये सब काम करने हैं। तो 14 तारीख को सुबह आपका 5:38 से लेकर 12:18 तक का जो समय है ये पूजन यज्ञ आदि कर्म करने के लिए अति उत्तम है। परचेजिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है कई जगहों पे, इसलिए ज्यादा परचेजिंग आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके निमित्त आप धन निकाल के रख सकते हैं। अथवा जो आप परचेजिंग कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ राशि वाइज, तो जरूरी नहीं आप स्वर्ण ही खरीदें, आसपास किराना दुकान खुली हुई है, किराना की दुकान खुली है, वो भी आप खरीद के रख सकते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप दान कर सकते हैं, दान का जरूरी नहीं है वही फॉर्मेट रहे जो आज की डेट में चल रहा है। कोई कोविड पेशेंट भी है उसको अगर भोजन करवा सकते हैं या कोई भी चीज उसकी जो भी मदद कर सकते हैं, हर संभव मदद करने का प्रयास करें, वो भी दान में काउंट होगा। अक्षय तृतीया वाले दिन आप इस शुभ कर्म को जरूर करें। इस अक्षय तृतीया पे हमें प्रयास ये करना चाहिए कि क्योंकि कई जगहों पे लॉकडाउन है तो आप मार्केट में परचेजिंग नहीं कर सकते, तो प्रयास ये करना है हमें कि हम इस तरीके के कार्य करें, इस तरीके के कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि हमारी जो अक्षय तृतीया है वो हमें अच्छे से अच्छा फल दे, जो इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी काम आए। इसके लिए हम जप तप हवन का घर में बैठ के काम कर सकते हैं, जो भी जप तप हम कर सकते हैं वो करें। जो डोनेशन हम कर सकते हैं, जिसको जो आवश्यकता है उसके अनुसार या अपनी सक्षमता अनुसार जो हम दान कर सकते हैं उसका दान हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें दान का पुण्य फल मिले और जीवन पर्यंत, जीवन के उपरांत भी हम जिस भी लोक में रहें, दान का फल एक ऐसा फल है जो आपके मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहता है। बाकी स्वर्ण रजत या जो भी चीजें आप यहाँ परचेज करते हो वो सब आपके जीवन तक ही रहता है। तो इस अक्षय तृतीया पे हमें अपने दिमाग को खोल के इस तरीके का कार्य करना चाहिए, क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें हम लोगों ने तमाम जगह पे देखा है बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे जो कुछ नहीं कर पाए, धन उनको बचा नहीं पाया। तो आवश्यकता क्या है, हमें प्रकृति के पास जाना है, हमें जितना हो सके अच्छे से अच्छे कार्य करने हैं। अच्छे कार्य करेंगे तो ये वही व्यक्ति जानता है जो निरंतर अच्छे कार्य करते आया है कि उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट अवश्य मिलता है। इसको हम ना तो दिखा सकते हैं ना समझा सकते हैं, ये सिर्फ वही व्यक्ति समझता है जो अच्छे कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। और उसकी कोई भी मुसीबत जब भी आई है तो उस मुसीबत से वो कैसे बाहर निकला है, कुछ लोग उसको ईश्वर का प्रताप मानते हैं, कुछ कहते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, कुछ कहते हैं ऊपरी शक्तियां हमारे ऊपर मेहरबान हैं। जो आप कह लें, वो प्रकृति
हम जो करते हैं, हम अच्छा करते हैं, अच्छा देती है, बुरा करते हैं, बुरा देती है। उसी तरीके से जैसे अक्षय तृतीया है, अच्छे कार्य का अच्छा फल है, तो इस दिन बुरे कार्य करने से एकदम बचना है। बुरे कार्य करने का भी फल अक्षय रहेगा। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस अक्षय तृतीया पे आत्ममंथन करके आप जो भी अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं उसको करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम अगली वीडियो के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।